यह पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता है। कल वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन सम्मान समारोह आज के दिन विश्वविद्यालय में हो रहा है हिंदी विभाग में, और झारखंड की जानी मानी कवित्री आज हिंदी विभाग पहुंची है। जोहार कलमकार मंच जो है उनके सानिध्य से ऐसा कुछ हो पा रहा है जहां महिलाओं के दिन को, महिलाओं के दिवस को खास मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, कवित्री हैं और इनका बहुत नाम है समाज में। आज जानना चाहूँगी कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर उनकी क्या सोच है और आज के दिन क्या खास संदेश वो महिलाओं को देना चाहती है। मैम पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या हुआ? मैं रिंकू बैनर्जी मधु, रांची से आई जी। तो रांची से धनबाद आकर के कैसा लग रहा है? धनबाद तो ऐसे बहुत बार आना हुआ, पर अगर कभी कोई सम्मान समारोह में आना होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैम एक बात बताइएगा, रास्ते में आई होंगी, थकावट होगा पर चेहरे पे दिख नहीं रहा है, ऐसा तो मतलब इसी कारण हो पाएगा क्योंकि आपकी जितनी महिला दोस्त है वो भी आज मौजूद है? बिल्कुल, तो सब कुछ टीम के साथ, कुछ लोगों के साथ आई, अकेले आई है? नहीं, अपनी सहेलियों के साथ आई है। हाँ। तो आज जो सम्मान मिला, सम्मान को कैसे देखती है? सम्मान पाना तो अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात होती है। इंसान जब कुछ करता है तो अगर उसका एप्रिसिएशन मिलता है समाज में लोगों द्वारा तो जाहिर है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी मातृभाषा बांग्ला है, पर मैं बांग्ला हिंदी दोनों में लिखती हूँ। बांग्ला में मेरी किताबें भी हैं, हिंदी में भी लिखती हूँ। तो जाहिर है हिंदी के क्षेत्र में जब मुझे ये सम्मान प्रदान किया जाता है या और सम्मानें भी मुझे मिला है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैम ये जो साहित्यिक सफ़र रहा आपका, कितने वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी और कब से चल रहा है ये जर्नी? मेरा साहित्यिक सफ़र तो बचपन से ही है। मैं देवघर से हूँ और बाबा धाम देवघर से हूँ। तो वहाँ का पेड़ा तो बहुत फेमस है मैम। बिल्कुल, पेड़ा है, कांच की चूड़ियाँ हैं, लोहे की बर्तन है, बहुत फेमस है। तो बचपन से ही है। बचपन में पहले से ही लिखने पढ़ने का शौक रहा है? हाँ, लिखने पढ़ने का शौक बचपन में। स्कूल में जब पढ़ती थी ज़्यादातर मैं इंग्लिश में लिखती थी, छोटी छोटी पोएम, कहानियाँ लिखती थी। उसके बाद हिंदी में हो गया वो, और अभी उम्र की इस पड़ाव में आकर मैं हिंदी में भी लिखना शुरू कर दी हूँ। वैसे तो कई साहित्यकार हैं, चाहे वो बांग्ला लिटरेचर में हो या हिंदी साहित्य में हो, अंग्रेजी में हो, आपके पसंदीदा कौन है? बहुत सारे हैं, ऐसे तो किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। अमृता प्रीतम मेरी बहुत ही चहेती ये है। बांग्ला में महाश्वेता देवी है और बहुत सारे हैं, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। एक बात बताइएगा, वैसे तो भाषा में आपकी रुचि है, लेकिन झारखंड में जो कलाकार होते हैं, कलमकार होते हैं, आज भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अपने राज्य स्तर पर ही हो, उनके लिए क्या कहना है और सरकार से क्या अपील करनी है? साहित्य के क्षेत्र में सरकार से हमें उतना कुछ तो मिलता नहीं है कहीं भी कुछ मिलता नहीं है। जैसे मैं एक बांग्ला भाषी हूँ, बांग्ला को तो अभी भी कुछ भी दर्जा नहीं मिला है झारखंड में, पर समाज में लेकिन साहित्यकारों का सम्मान है। सरकार भले न दे उतना, पर समाज के लोग जो साहित्य प्रेमी हैं, जो कलाकार को, साहित्य प्रेमी को समाज से सम्मान मिलता है। समाज सम्मान देता हाँ, समाज सम्मान देता है। मैम महिलाओं के लिए क्या संदेश देना है? महिलाओं को ही मैं बोलूँगी, महिला जन्म से ही सशक्त थी, सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कुछ अलग से करना मेरे लिए उतना मायने नहीं रहता है। आज की नहीं, जब सीता उर्मिला की बात अब जानती है, उस जमाने में तो सशक्त थी ना। सीता जो 14 साल तक वनवास में रही अपने पति के साथ, अपना राज सुख छोड़कर, सशक्त महिला थी तभी तो। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी जो 14 साल तक विरह यात्रा भोगी अपने पति को छोड़कर, सशक्त महिला थी तभी तो। मदर टेरेसा जो विदेशिनी थी, सिस्टर निवेदिता विदेशिनी थी, उस जमाने में
समाज के लिए जो काम उन्होंने किया है वो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए महिलाएं सशक्त थी, सशक्त है, सशक्त रहेंगी। पर आज नारी दिवस में नारियों के लिए मुझे इतना ही कहना है, आगे बढ़िए लेकिन अपना ममत्व को मत भूलिए। हम नारी है पर हम माँ भी है। आधुनिकता की होड़ में हम अपना ममत्व भूल जाए, मानविकता को भूल जाए, ये गलत है। जी धन्यवाद मैम। मेरे साथ और भी 2 मैम हैं, उनसे जानना चाहूँगी। मैम आपका नाम क्या हुआ? मधुमिता साहा। पहले तो इतनी जो आज खूबसूरती आप सभी में नज़र आ रही है, ये बस सम्मान के लिए है कि रोज़ाना ही इतना ही अच्छे से आप लोग सज धज के रहती हैं? नहीं, सम्मान के लिए है और सम्मान मिलता और इतना सबसे प्यार मिलता है तो खूबसूरती चेहरे पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा मैम, जैसे मैं आपके साहित्यिक सफ़र के बारे में सुनना चाहूँगी, लेकिन एक सवाल है जहन में, हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। तो आज आप लोग सफल महिलाएं हैं, नारियां हैं, आप लोगों के पीछे किनका हाथ है? यूँ कहूँ तो परिवार का हाथ है जी। और लेकिन महिलाओं के लिए क्या दिक्कत होती है ना कि पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली होती है जी। और महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार उनका है जी। तो अगर परिवार अपने परिवार को, बच्चों को संभालते हुए अगर महिला आगे बढ़ती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक परिवार सपोर्ट ना करे तो ये मुमकिन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी, अगर कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसका परिवार बहुत मायने रखता है। मैं जब बहुत पहले से लिखना चाह रही थी और लिखती भी थी, लेकिन क्या बच्चे छोटे थे तो नहीं वक्त मिल पाता था। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि बच्चे को देखना, उनकी सारी कमियों को पूरा करना। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा जा मम्मी जी ले अपनी ज़िंदगी, और इस तरह मेरी फिर सफ़र की शुरुआत हो गई और मैं लिखते गई और आज इस मुकाम पे हूँ कि आप सभी का प्यार और इस सम्मान को मिला है। तो मैं बहुत ही आत्मविभोर हूँ जी। और धन्यवाद मैम। मैम आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर भावना अम्बस्टा। मुझे एक बात बताइएगा, आपके चेहरे पे भी अलग सी ताजगी दिख रही है, शांति दिख रही है। तो महिलाओं को कहा जाता है कि वो शांत कम रहती है, चंचल ज़्यादा रहती है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? शांत तो रहती ही, ऊपर से शांत दिखती है, अंदर का उद्गार कहाँ किसी ने देखा है जी। वो हम लोग अब व्यक्त कर रहे हैं, मौका मिला है तो। और चलिए महिला दिवस के अवसर पे और महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो महिला जो है वो ममता, हिम्मत और लाज, ये तीनों शब्द का संगम है। और जब ये तीनों रूप एक साथ चलती हैं तो एक संपूर्ण महिला बनती है और जो पूरे विश्व के महिला समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सभी महिलाओं को यही संदेश है कि पढ़ाई रखें, जारी रखें, किसी भी परिस्थिति में पढ़ें और लिखने की अगर किसी को रुचि है तो लिखें भी, क्योंकि जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी जी तब तक उनका उत्थान मुश्किल है होना। अच्छा मैम ये और अच्छा जी आगे जी, आत्मनिर्भरता तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, लेकिन साथ साथ आप परिवार के भी कर्तव्य का तो आपको ही निर्वहन करना होगा। ये आपको डबल रोल करना ही होगा। समय आपको कैसे चुराना है वो आप पर निर्भर करता है। मैम दर्शकों का एक सवाल है कि अगर कवित्री जो है खूबसूरत होती हैं तो अगर वो पोइट्री अच्छा ना भी करें तो लोग जो है दाद देते हैं, तारीफ करते, क्या ये सच है? सच है। देखिए, कवित्री और कवियों की जो खूबसूरती का राज उनके शब्दों में छुपा हुआ है। सूरत तो कुछ दिन के बाद ढलनी ही है उस पर मत जाइए, ठीक है। मैम एक चीज़ बताइएगा, वर्तमान में आज भी कुछ महिलाएं जो है वो अपने चौखट को लांघ नहीं पा रही हैं, क्या संदेश देना है उनको? अपने लिए तो आवाज़ उठानी ही होगी जी। पर जेन्युइन अगर हैं, आप सही और सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके लिए रुकावट तो आएगी ही, लेकिन हाँ संघर्ष जारी रखिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष से ही। संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए, तो संघर्ष जारी रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी मैम। ना अबला ना बेचारी हो तुम, ना अबला ना बेचारी हो तुम, हाँ तुम नारी हो। एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए खास हो, तुम जगत जननी नारी हो। धन्यवाद जी। मेरे साथ एक और मैम अभी जुड़ रही हैं, आज उनसे भी बात हो ही जाएगी। मैम एक बात मुझे बताइएगा, कहा जाता है कि दिवस जो है वो कमज़ोर का मनाया जाता है, महिला दिवस है, शिक्षक दिवस है, क्या आप भी इस बात को मानती हैं?
हमारा कहना है कि महिला जन्म से ही एम्पावर्ड है, उसके लिए हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। महिला दिवस दिवस को मनाने का एक सिर्फ परिकल्पना इसलिए की गई कि पहले महिलाएं अपने चार दीवारी के अंदर सीमित थीं और वो क्या करती थी वो समाज को पता नहीं चल पाता था। इसलिए महिला दिवस मनाया गया कि ताकि उनका टैलेंट, उनके हुनर बाहर निकल के आए और उनको उस चीज़ के लिए सम्मान मिले। और हम तो एम्पावर्ड पैदा ही हुए हैं, क्योंकि जन्म देने वाली भी महिला होती है, तो हमको एम्पावर्ड नहीं होना है, हमको अपना अस्तित्व अपने बलबूते पर कायम करना है, समानता के लिए नहीं लड़ना है। मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? पूनम प्रकाश सहाय फ्रॉम गिरिडीह। गिरिडीह से आई हैं। तो आज चेहरे पे जो इतनी तन्मयता है, शांति है, खूबसूरती है, सब दिख रही है, सम्मान के कारण ही है या रोजाना यही है? हम हमेशा खुश रहते हैं। मेरे जीवन का मूल मंत्र है प्यार बांटो, प्यार पाओ, कर्म करो अच्छे और आगे बढ़ते जाओ। मैम, ये जो जोहार कलमकार मंच है, आप लोग कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं? जोहार कलमकार मंच अभी 2 साल पहले ही स्थापित हुआ है और हम गिरिडीह इकाई के अध्यक्ष हैं। ममता सपन बैनर्जी ने हमारे साथ ही इसकी परिकल्पना की और आज उसको संस्थापिका के रूप में उन्होंने झारखंड के हर ज़िले में इसकी स्थापना की है। और हम लोग का सपना है कि जोहार कलमकार मंच राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो और हम लोगों को कलम से पूरा देश जाने कि झारखंड में ज्ञान की और बुद्धि की कमी नहीं। मैम, कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं पठन पाठन करें, लिखने का स्किल जो है वो पूरा अच्छी तरीके से तो नहीं उनके पास है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। एक कवि या कवित्री को लिखने से पहले क्या चीज़ अपने माइंड में रखना चाहिए? एक कवि या कवित्री को सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी। और अगर सकारात्मक सोच है और निष्ठा है मन में तो कलम अपने आप शब्द लिखने लग जाती है। धन्यवाद मैम। ये है कोयलांचल में महिलाओं के लिए दिन मनाया जा रहा है और जश्न की तस्वीरें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से। ये महिलाएं हैं जो वर्तमान परिवेश में कमज़ोर नहीं है, क्रांतिकारी हैं और लाइव इंडियन गार्ड दिल से सलाम करता है कोयलांचल और पूरे देश की महिलाओं को जो दिन रात मेहनत करती है और आगे बढ़ रही है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।